बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैंने आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान पिछले दिनों जो कुछ हुआ सब कुछ आपके सामने विद इन प्रूफ रखना है, ताकि आप लोगों को असल बात मालूम हो सके कि मज़लूम कौन है और जुल्म किसने किया है। क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तशद्दुद किया या पुलिस ने तशद्दुद किया? ये हुक्म कहाँ से आया? सारा मामला क्या है? तमाम तर चीज़ें विद इन डिटेल और विद इन प्रूफ आप लोगों के सामने रखूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो आप लोगों को पता भी है और मैं आप लोगों को याद भी करवा देता हूं कि ये सबसे पहले ये हुआ कि फ़्रांस के सदर ने सरकारी सतह पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकारी तौर पर गुस्ताखी की, जिसके जवाब में हर मुसलमान ममालिक के अंदर हत्ता के यूरोप के अंदर भी शदीद एहतजाज किया गया। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 15 नवंबर को 2020 की बात कर रहा हूँ, 15 नवंबर को एहतजाज किया और यहाँ से धरना लेके फैज़ाबाद पहुँचे। रात को वहाँ पे बेतहाशा शेलिंग की गई हुकूमत की जानब से, और वहाँ पे जो शेल लोगों ने इकट्ठे किए वो 30,000 शेल थे। लेकिन जब लोग डटे रहे तो फिर हुकूमत की एक मुज़ाकराती टीम नूरुल हक कादरी वज़ीर मजहबी अमूर हैं, उनकी सदारत में, और उस वक्त जो वज़ीर दाखिला थे पीटीआई हुकूमत के एजाज़ शाह, वो भी आए और उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया। मुआहदा ये हुआ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कहने पर कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, और हुकूमत ने कहा कि हमारे भी आपके जो मौक़िफ़ है हम भी इस मौक़िफ़ के साथ हैं और हमें वक्त चाहिए 3 महीने का। उसके बाद हम फ़्रांसीसी सफ़ीर की उसके अंदर 3 महीने के अंदर फ़्रांसीसी सफ़ीर की करारदाद मुल्क बदरी की लेके जाएंगे असम्बली में, और असम्बली जो फ़ैसला करेगी उसके मुताबिक हम फ़्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करेंगे। ये उस मायदे के ऊपर लिखा भी हुआ है, और वज़ीर दाखिला उस वक्त के जो थे एजाज़ शाह और वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी के उसके ऊपर साइन भी मौजूद हैं। फिर ये मुआहदा हो जाता है। जैसे ही 3 महीने का वक्त करीब आ जाता है तो हुकूमत की जानब से फैसल वाडा साहब मुज़ाकरात के लिए नामज़द किए जाते हैं, और वो आते हैं, और जो हमारे अमीर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब, वो अपनी तरफ से मुफ्ती डॉक्टर शफीक अमीनी साहब को भेजते हैं कि आप जाएं और इनके साथ मुज़ाकरात करें। जैसे ही वो जाते हैं तो फैसल वाडा साहब ये कहते हैं कि हम आपकी मिन्नत करते हैं, आपको पैसे देते हैं, आपको सेनेट की जितनी सीटें चाहिए वो देते हैं, और जितने भी हल्के ज़िमनी इलेक्शन के लिए हाली होंगे, जहाँ पे आप कहेंगे कि हमारा उम्मीदवार खड़ा हो, वहाँ पे आपका उम्मीदवार खड़ा करेंगे और आप इस मुआहदे से पीछे हट जाएं। लेकिन मुफ्ती शफीक अमीनी साहब कहते हैं कि हम ये पैसों के ऊपर और ये जो सेनेट की टिकटें हैं या सेनेट की सीटें हैं, इनके ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्ज़त व नामूस है, इसकी सौदागरी आपके साथ नहीं कर सकते। आप हमारे मायदे की बात करें और इसके ऊपर अमल करें, आप लोगों ने साइन किए थे। फिर फैसल वाडा साहब जब नाकाम होते हैं, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन का यही कहना था कि आप हमारे पास लेट पहुँचे हैं, हमारा जो सौदा है वो बाज़ार मुस्तफ़ा में हो चुका है, और हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के ऊपर कोई भी सौदागरी नहीं कर सकते। फिर होता यह है कि उस वक्त वज़ीर दाखिला बदल चुके होते हैं, और वज़ीर दाखिला शेर रशीद और वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी की सदारत में एक और वफ़द हुकूमत का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास आता है। मुज़ाकरात चलते रहते हैं, 3 दौर मुज़ाकरात के होते हैं। उसके बाद ये तय पाता है कि हुकूमत कहती है कि हम आपके इस करारदाद के ऊपर ज़रूर अमल करेंगे, इस मायदे के ऊपर अमल करेंगे, लेकिन हमें कुछ वक्त दिया जाए। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं और जो शूरा है वो ये कहती है कि हम आपको वक्त देंगे, लेकिन इस मायदे का ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान मीडिया के ऊपर आके करें, ताकि कल आप मुकर ना सकें। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान खुद इस मायदे की तौसीक़ करते हैं। ये बात आपको मीडिया के ऊपर मिल जाएगी, यूट्यूब के ऊपर अभी भी सर्च करें तो आपको इमरान खान का वो बयान मिल जाएगा।
जैसे ही 2 महीने का और टाइम दिया जाता है, 16 फरवरी एंड टाइम था, लेकिन फिर 20 मार्च का टाइम दिया जाता है। जैसे ही 20 मार्च का टाइम होता है तो बीच में कोई अमल नहीं करती हुकूमत। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में जहाँ भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जलसा करती है, जहाँ भी बयान देती है और वो ये अपना वादा याद कराती रहती है हुकूमत को। फिर 12 अप्रैल आ जाती है। 12 अप्रैल से पहले 11 अप्रैल को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी शूरा का एक इजलास होता है और उसमें ये फ़ैसला किया जाता है कि जैसा कि हमने माहिदा किया है हुकूमत के साथ, 20 अप्रैल तक हमारा माहिदा है। 20 अप्रैल 12 बजे इनका टाइम ख़त्म हो जाएगा और 12 बजे के बाद हमारा टाइम शुरू हो जाएगा और हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर एहतजाज करेंगे अगर हमारे मायदे के ऊपर अमल नहीं होता। जैसे ही वो ऐलान होता है उसके बाद डॉक्टर शफीक अमीनी साहब को पीर नूरुल हक कादरी की जानब से कॉल की जाती है और एक वैसे ही मज़म्मती करारदाद जो होती है वो दी जाती है कि आप देखें जी, हम ये करारदाद पेश करेंगे। तो शफीक अमीनी साहब कहते हैं हमारा अपने आपके साथ जो माहिदा हुआ है उसका तो इसमें ज़िक्र ही नहीं है, ये तो सिर्फ़ एक मज़म्मती करारदाद है जो पहले भी पेश हो चुकी है। तो उसके बाद हुकूमत क्या करती है कि, और ये मुफ्ती शफीक अमीनी साहब ये नहीं कहते कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, हम ये मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि ये जो आपने करारदाद दी है इसके बारे में हमारे अमीर साहब रात को वज़ीराबाद में गए थे कॉन्फ्रेंस में, अभी सोए हुए हैं। जैसे ही वो उठ जाएंगे तो मैं उनके पास जाऊंगा ये करारदाद लेके और फिर वहाँ हमारी मरकज़ी शूरा में बात होगी और जो भी हम फैसला करेंगे आपको बता देंगे। अभी वो रास्ते में होते हैं मरकज़ में आने के लिए कि सुनने में आ जाता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। फिर होता यह है कि वो जो माहिदा है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी फ़रीक इस माहिदे की खिलाफ वर्जी करता है और दौरान माहिदे के टाइम में किसी को भी गिरफ़्तार करता है तो ये माहिदा कलादम करार पाएगा। जब अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया तो माहिदा तो टूट गया। और ये भी यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कायदीन हैं उनका यही कहना है कि हमने धरना हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा करवाने के लिए नहीं किया था, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए किया था। तो दोबारा जो धरना हुआ जिसमें लोगों ने काफ़ी, ये मीडिया ने फैलाया कि तशद्दुद हुआ। अब जहाँ पे बात आएगी तशद्दुद की तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि तशद्दुद की जो बात है वो मैं आपको विद इन प्रूफ आप लोगों के सामने रखूँगा और उसके बाद आप लोगों ने खुद फैसला करना है कि असल में तशद्दुद किया किसने। तो जैसे ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दोबारा एहतजाज की कॉल देती है, पूरे मुल्क में 192 जगह पे ना 192 जगह पे एहतजाज शुरू हो जाता है और हर धरने में तकरीबन 2000-3000 की तादाद मौजूद होती है और मरकज़ी धरने में तादाद थोड़ी ज़्यादा होती है। तो हर जगह के ऊपर पुलिस शेलिंग करती है, डायरेक्ट फायर करती है। और आप लोगों को बता दूं कि इस दौरान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 25 कारकुनान शहीद हो जाते हैं, जिनका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। वो स्क्रीन के ऊपर आपको उनके नंबर्स भी नज़र आ रहे होंगे, उनका एड्रेस भी नज़र आ रहा होगा। अगर आप उनके अहल-ए-खाना का इंटरव्यू करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको तमाम तर चीज़ें विद इन डिटेल इस वीडियो में नज़र आ रही हैं, तो वो मैं अभी लगा भी दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि वाकई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान शहीद हुए। इसी के बरक्स मीडिया के ऊपर चलाया जाता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बड़ी पुरतशद्दुद जमात है, ये काला दम इसको करार दिया जाए। और होता क्या है कि कोई एक भी आज तक मुझे एक पुलिस वाले के घर वाले का एड्रेस दें जिसका मैं इंटरव्यू करूं कि क्या वाकई आपका जो पुलिस मैन था वो इस धरने के अंदर शहीद हुआ। कोई नहीं शहीद हुआ, सिर्फ एक कोई जनाजा दिखाया गया जो वो भी बताया यही जा रहा है कि वो पहले ही किसी मर्द में मुब्तला था और उसमें फ़ौत हो गया और बाद में ये बताया गया कि ये धरने के अंदर शहीद हो गया। चलो जैसे भी हुआ, चलो मान लेते हैं कि एक पुलिस वाला शहीद हो गया। तो आप लोग मुझे ये बताएं, चलो पुलिस में इसकी गलती नहीं है, गलती सारी हुकूमत की है जिसने पहले माहिदे की आयत शिकनी की। फिर पुलिस को किसी ने आर्डर दिया है ना, हुकूमत ने आर्डर दिया कि आप डायरेक्ट फायर करो, फिर उसने डायरेक्ट फायर किए। और ऐसी जुल्म की दास्तान रकम की मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं। मैं वीडियो में वो चला नहीं सकता, नहीं तो मैं चलाता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूट्यूब की पॉलिसी है कि जो तशद्दुद शुदा चीज़ें की वीडियो होती है वो आप यूट्यूब के ऊपर नहीं चला सकते। और बाकी भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इतना तशद्दुद किया गया, इतने लोगों को
क्या नाम है ज़ख्मी किया गया। बाकी भी इस हवाले से मेरे पास काफ़ी डिटेल्स हैं जो मैं अगली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपने कमेंट्स में इस बात का इजहार ज़रूर करना है कि क्या हुकूमत ने तशद्दुद किया या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने। फ़ैसला आपका कमेंट्स में फ़ैसला ज़रूर करके जाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलाम।